Good morning to all of you. Today I am going to discuss chapter mensuration. मैं इस चैप्टर को जो ये आपका फर्स्ट लेक्चर है इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने। आप मेंसुरेशन क्लास 6th क्लास 7th में भी पढ़ चुके हैं, तो जो चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे और जो चीज हम लोग क्लास 8th में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मेंसुरेशन का जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपके माइंड में दो चीजें आती हैं, एक आता है पेरीमीटर और एक आता है एरिया। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है। आप देख रहे होंगे ये बोर्ड जो है, आप व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, इसके किनारे किनारे जो ये आप सफेद रंग की स्ट्रिप देख रहे हैं, ठीक है। एक चीज तो आपको ये दिख रही होगी और एक इस व्हाइट बोर्ड में जो व्हाइट पोर्शन है जो पेंट हुआ है व्हाइट रंग से, एक चीज आप ये चीज देख रहे होंगे। तो जो आपका व्हाइट रंग का पेंट हुआ है ये शो करता है एरिया, और जो ये व्हाइट स्ट्रिप आप देख रहे हैं किनारे किनारे जो एक स्ट्रिप है व्हाइट रंग की, ये शो करती है पेरीमीटर। ये मैंने समझाने के लिए आपके सामने एक एग्जांपल दिया। क्लास 6th और 7th में आपने क्या क्या चीजें पढ़ रखी हैं उस चीज को भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। पेरीमीटर ऑफ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो व्हाइट रंग की स्ट्रिप देख रहे हैं, फेंसिंग देख रहे हैं आप, इसको हम लोग, अगर आपसे कोई कहा जाए कि किनारे किनारे स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी तो इसका मतलब है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर ऑफ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। Perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed plane figure when we go round the figure once। आप यहां से स्टार्ट करिए और एक पूरा आप एक राउंड लीजिए। ये पूरा एक राउंड आपने पूरा लिया तो पेरीमीटर वही डिस्टेंस होती है। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड प्लेन फिगर when we go round the figure once। एक बार अगर आप किसी पार्क के चक्कर लगा लेते हैं तो जो लेंथ आपने कवर की है वो उस पार्क की लेंथ ऑफ द बाउंड्री होगा। उस पार्क की जो बाउंड्री की लेंथ होगी वो होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपने कुछ फार्मूले पढ़े होंगे पेरीमीटर के। उससे पहले एरिया भी मैंने आपको बताया कि जो ये व्हाइट पोर्शन आप पेंट का देख रहे हैं ये एरिया शो करता है। द एरिया ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। इसकी बाउंड्री के अंदर जो भी आप व्हाइट रंग का पेंट देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। लिखा हुआ द एरिया ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर इज द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। इसको हम लोग लेंथ नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रीजन। जो क्षेत्र है, एक है लेंथ और एक है क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है इसको एरिया बोलेंगे और जो लेंथ है, जो बाउंड्री की लेंथ है, उसको पेरीमीटर बोलेंगे। आपने पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला पढ़ा है क्लास 6th में, साइड इंटू 4। क्योंकि स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो 4 होती हैं और स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड करने से बढ़िया है साइड इंटू 4 कर लीजिए। एरिया ऑफ अ स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा है साइड इंटू साइड। ये आपने सब चीजें पढ़ी हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आप पे यहां फोकस नहीं कर रहा हूं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जाहिर सी बात है ये जो आपका बोर्ड दिख रहा है व्हाइट बोर्ड जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी एक रेक्टेंगल शेप में है। तो इसमें 2 बार आपकी लेंथ आ रही है और 2 बार आपकी विड्थ आ रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2 विद इन ब्रैकेट l प्लस बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितना पेंट, कितना इसका एरिया है, तो आप कहेंगे l इंटू बी। ये सब चीजें आपने पढ़ रखी हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं।
पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो है सब साइड्स इक्वल होती हैं। कितनी साइड्स होंगी, हाउ मेनी साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 3 होंगी। तो सारी साइड्स इक्वल है, तो साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी कि 3 इंटू साइड या साइड इंटू 3। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आपने क्लास 7th में पढ़ा है, 1/2 इंटू बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। करस्पॉन्डिंग हाइट हमेशा याद रखिएगा, जो भी बेस लेंगे ट्राइंगल में उसी के करस्पॉन्डिंग ही हाइट लेनी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में भी यही बात है, लेकिन यहां पर 1/2 नहीं आएगा, यहां पर केवल आएगा बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। ये सब चीजें आप 7th में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछने लगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो वो भी वही है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला πr² होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, सर्कमफ्रेंस का मतलब एक तरीके का पेरीमीटर है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। बस ये है कि पेरीमीटर जो है, जो फिगर बनता है वो लाइन सेगमेंट से बाउंड होता है, जो उससे बाउंड्री होती है वो लाइन सेगमेंट से होती है, तो उसको हम लोग पेरीमीटर बोल देते हैं। और जो थोड़ा सर्कुलर होती है, थोड़ा गोलाई में होती है, थोड़ा कर्व होती है, तो उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। ये फार्मूला होता है 2πr। इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको कुछ और फार्मूलों के बारे में डिस्कस करता हूं जो आपके क्लास 8th में है। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स का ओनली वन पेयर, एक पेयर पैरेलल होता है और अदर पेयर नॉन पैरेलल होता है। तो मैं आपको इसका फार्मूला प्रूफ करके समझाता हूं। ये आपके सामने मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया हुआ है, ए बी सी डी। यहां से मैंने, ये फिगर है मेरा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने। ये आपका जो है बी है, ये आपका डिस्टेंस सी है, ये आपका डिस्टेंस ए है, ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये आपका हाइट है। ठीक है। अब मैं आपके सामने इस समय एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। ये ट्रेपेजियम का फिगर आपके सामने बना दिया मैंने। अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू एरिया ऑफ, यहां पर ए बी सी डी, यहां ई दे दीजिए नाम, यहां एफ दे दीजिए नाम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ बी, सी एफ बी। एक ट्राइंगल ए ई डी दिखा मुझे, एक रेक्टेंगल दिखा मुझे ई एफ सी डी, और एक ट्राइंगल फिर से दिखा मुझे एफ बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, 1/2 इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो 1/2 इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपको पता है, L इंटू बी होता है, यानी कि A इंटू एच, प्लस यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए क्या काम करिए, यहां पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1/2 इंटू एच कॉमन ले लीजिए। तो अब यहां क्या आएगा, b प्लस, ठीक है, b प्लस 2a प्लस c आएगा। देखिए ध्यान से, मैंने 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, 1/2 h को कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या आया आपका, b आया प्लस का 2a आया प्लस का c आया। इसको आप थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, 1/2 इंटू एच इंटू
अब यहां 2a है तो आप इसको यहां a लिखिए प्लस इसको ब्रेक कर लीजिए a प्लस बी प्लस सी। अब आप ध्यान से देखिए बच्चों, a का मतलब क्या हो गया CD प्लस a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हो गया आपका AB, और यही आपकी पैरेलल साइड्स हैं। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB प्लस CD इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स H। इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जो है वो प्रूफ हुआ है। तो आपको तो खैर फॉर्मूला याद करना है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि ये फॉर्मूला आया कैसे। अब मैं आपको रोम्बस का फॉर्मूला प्रूफ करके बताता हूं। एरिया ऑफ रोम्बस, सबसे पहले तो रोम्बस बनाया जाए। रोम्बस मैंने आपको बताया था कि ये एक पैरेललोग्राम है। ये आपका इस तरीके से आपने बना दिया। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री बट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर नॉट इक्वल। मैंने ये चीज भी आपको बताई थी। अब आप देखिए ध्यान से, ये एक आपका रोम्बस है, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। आप क्या काम करिए, इसको O मान लीजिए, तो 1/2 इंटू ACD में ये बेस हो गया आपका AC और ये आपकी हाइट हो गई, तो 1/2 इंटू AC इंटू OD प्लस ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में आ जाइए, यहां पर भी बेस AC को ही लीजिए इंटू हाइट क्या हो गई OB। अब आप 1/2 इंटू AC को कॉमन ले लीजिए, तो OD प्लस OB। OD प्लस OB क्या होगा आपका, OD प्लस OB क्या हो जाएगा BD। और यही बच्चों आपके क्या हैं, डायगोनल्स हैं। 1/2 एक डायगोनल 1 है AC और एक डायगोनल 2 है BD, इसको D2 दिखा दीजिए। यही आपका एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ये चीज आपने पढ़ी हुई है। अब मैं आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला प्रूफ करना सिखाता हूं। आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल का कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए ध्यान से, मैंने डायगोनल को ड्रॉ किया तो दो ट्राइंगल के शेप में मुझे दिखा। तो मैंने क्या काम किया, मैंने एक परपेंडिकुलर इस B से इस डायगोनल पे डाल दिया और इस D से एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD क्या होगा, 1/2 इंटू AC इंटू H1 प्लस ये ABC में आ जाइए 1/2 इंटू AC इंटू H2, 1/2 इंटू AC कॉमन ले लीजिए तो H1 प्लस H2 आ जाएगा। और ये AC क्या है आपका, डायगोनल है, और H1 प्लस H2 क्या है आपकी, ये हाइट्स हैं। आपने B और D से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इस डायगोनल पे, ये आपकी AC की लेंथ क्या है, D है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का आ गया।
अब मैं कुछ चीजें आपको ऐसी बताता हूं जो आपके 8th 9th और 10th से कनेक्ट है। आइए हम लोग उस चीज को सीखते हैं। देखिए ध्यान से, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपने देखा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये क्यूबॉइड शेप में है, आप देख लीजिए। ये एक क्यूबॉइड शेप में एक डब्बा है। अब समझ लीजिए आपने रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ा था। अब आप समझ लीजिए उन रेक्टेंगल्स को आप इस तरीके से लगाइए, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर। तो ये क्या हो गया? ये एक 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेक्टेंगल्स के ऊपर आप रेक्टेंगल रखते जाइए तो क्या होगा, एक हाइट जनरेट हो जाएगी। और अब ये आप जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं वो अब आप 3 डायमेंशनल में आ गए हैं। तो ये एक क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड में एक चीज होगी आपकी सरफेस एरिया, आप इस पे पेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक होगा इसके अंदर कितना कैपेसिटी है, ठीक है। 2 अलग अलग चीजें हैं, एक सरफेस एरिया है और एक ये डब्बा या ये क्यूबॉइड हमारा कितनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है या कितना स्पेस जो है ऑक्यूपाई कर सकता है। 2 चीजें हो गई, एक चीज सरफेस एरिया हो गई और एक चीज हमारी जो हो गई वॉल्यूम या कैपेसिटी। अब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए क्यूबॉइड, इफ L, B and H are length, breadth and height of cuboid। ये जो बॉक्स है इसकी लेंथ है L, इसकी ब्रेथ है B और इसकी हाइट है H। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं लेटरल सरफेस एरिया की। आप इस समय जहां बैठे हुए हैं, आप एक रूम के अंदर बैठे होंगे, तो मैं बात कर रहा हूं लेटरल सरफेस एरिया की। तो लेटरल सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कैसे निकलेगा? आराम से निकल जाएगा। ये आपका लेंथ है, ये आपका हाइट है। मेरी बात को समझिएगा। तो इस दीवार का जो एरिया होगा वो क्या होगा? LH होगा। इस दीवार का एरिया क्या होगा? LH होगा। एक LH ये और एक पीछे वाला LH। अब एक ये दीवार है और एक ये दीवार है, इसका क्या है? ये B है और ये H है। तो इस वाले का जो एरिया होगा वो क्या होगा? BH होगा। इसका क्या होगा? BH होगा। तो अगर मैं बात करता हूं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की, तो इसका मतलब है मैं बात कर रहा हूं एरिया ऑफ 4 वॉल्स की। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला होता है 2LH प्लस 2BH। अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया, 2H कॉमन ले लीजिए, L प्लस B। आप इससे एक और भी चीज आप सीख सकते हैं कि आप ये भी कह सकते हैं कि सर जो आपका बेस था, बेस का जो पेरीमीटर है, बेस का पेरीमीटर क्या है? जो बेस है वो क्या था? रेक्टेंगल था, 2 विद इन ब्रैकेट L प्लस B था। अगर मैं उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। आपने क्या बात सीखी? जो बेस था उसका पेरीमीटर निकालिए और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? अब उसके रूफ और उसके फ्लोर को भी ऐड कर लीजिए, उसके रूफ और फ्लोर को भी ऐड कर लीजिए, जो क्या होगा? LB होगा। एक LB ऊपर, एक LB नीचे। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 बार LB आएगा, 2 बार BH आएगा, 2 बार HL आएगा। ये हो जाएगा टोटल। और अगर कोई आपसे पूछे कि वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम का मतलब है कि वो जो आपका ये बॉक्स है ये आपके घर में कितना स्पेस घेरेगा। दिस इज द वॉल्यूम। कितना स्पेस घेरेगा, दिस इज कॉल्ड अ वॉल्यूम। और अगर मैं कहूं इस बॉक्स के अंदर, अगर ये हॉलो है, इस बॉक्स के अंदर कितना पानी आएगा, तो दैट इज द कैपेसिटी। स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। वॉल्यूम का मतलब है कि वो आपके घर में कितना स्पेस घेर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। और अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसके अंदर कितना मैक्सिमम पानी आ सकता है। दिस इज कॉल्ड अ कैपेसिटी।
ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए इस बॉक्स की लेंथ जो है वो आपकी 30 सेंटीमीटर है, इस बॉक्स की जो ब्रेथ है वो 15 सेंटीमीटर है, और इस बॉक्स की जो हाइट है वो आपकी 2 सेंटीमीटर है। तो अगर आप इसका वॉल्यूम निकालते हैं, L इंटू बी इंटू एच, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो वो आपके घर में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? 15 इंटू 2 इंटू 30, तो ये आपका 30 इंटू 30, ये आपका 30, इसको आप 20 मान लीजिए हाइट को, तो 9,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। और अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इस एक्वेरियम में, मान लीजिए ये एक्वेरियम का वॉल्यूम था, इस एक्वेरियम में आपने एक बाल्टी ली, इस कैपेसिटी 4.5 लीटर थी, और आपने इसको 2 बार में फिल किया, यानी कि 9 लीटर। इसमें कितना पानी आया वो क्या चीज शो कर रहा है? कैपेसिटी। तो यानी कैपेसिटी और इसके वॉल्यूम में एक रिलेशन हुआ। अब आप कहेंगे सर ये तो इक्वल आ रहा है, 9 लीटर और 9,000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू 1,000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये एक रिलेशन मिल गया। तो कहने का ये मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज द मेजरमेंट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट, कितना वो स्पेस आपका ऑक्यूपाई कर रहा है, आपके घर में कितनी जगह घेर रहा है। और जरा सा मैं आपसे बात करूं कि अगर मान लीजिए वो आपका, यानी कि अगर कोई सॉलिड है, अगर कोई सॉलिड है तो आप कह सकते हैं कि वो कितना जगह आपका घेर रहा है। और अगर मान लीजिए बाई चांस वो हॉलो है, तो मैं उसमें एक वर्ड और इंट्रोड्यूस कर सकता हूं कि उसमें कितना पानी आ सकता है, उसमें कितना पानी आ सकता है, ये कैपेसिटी हो गई उसकी। तो वॉल्यूम रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, वेयर एज कैपेसिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर होल्ड्स। ये एक थोड़ा सा फर्क है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बोलते हैं इसीलिए हमेशा, ठीक है। तो जरा सा अंतर होता है वॉल्यूम और कैपेसिटी में, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है यहां पर। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्यूब क्या होता है? अब क्यूब में कुछ नहीं करना है। क्यूब आपने देखा होगा, बच्चे क्यूब लेके आते हैं, खेलते हैं, वो क्यूब शेप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर होती है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? बस आपको कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में आपका एल बी एच ना होकर के क्या है, आपका सब साइड है ए है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, अब एक रूफ और एक फ्लोर दोनों को ऐड कर लीजिए, एक a स्क्वायर और एक a स्क्वायर मिलकर के कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? 4a स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होगा? 6a स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा? a इंटू ए यानी कि a क्यूब, ठीक है। अब आपके कोर्स में जो है नेक्स्ट वो है सिलेंडर। आइए सिलेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं। कर्व सरफेस, क्योंकि सिलेंडर आपको दिखाता हूं मैं सिलेंड्रिकल शेप, ये देखिए डिब्बा, ये आपका सिलेंडर शेप में है, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा क्या हो रहा है, ये आपका कर्व हो रहा है, तो लेटरल ना बोल करके हम लोग बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच। अभी मैंने आपको बताया था यहां पर भी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में आपने क्या किया, जो भी पेरीमीटर था उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्या आ गया? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। यहां पर भी ऐसा ही हुआ है। यहां पर इसका जो सर्कमफ्रेंस था वो क्या था? पाई आर
2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। यहां पर देखिए इसका सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर है, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पाई आर इंटू एच। यहां पर भी ऐसा ही हुआ है, 2 विद इन ब्रैकेट एल प्लस बी, ये आपका पेरीमीटर था, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल में क्या होगा बच्चों, बेस और ऐड कर लीजिए, ऊपर और नीचे। बेस क्या है, यहां पर एक सर्किल नीचे है और एक सर्किल ऊपर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर और ऐड कर लीजिए इसमें, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, देखिए ध्यान से, वॉल्यूम क्या होगा इसका, देखिए यहां पर भी कॉन्सेप्ट लगा है एरिया इनटू हाइट का। अगर आपसे कोई पूछता है लेटरल सरफेस एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है, तो आपने क्या बताया, मैंने क्या बताया, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस इनटू हाइट। और अगर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट देखना है तो आप ये देखिए कि वो कितना एरिया घेर रहा है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर कितना एरिया था, एल इंटू बी था, रेक्टेंगल था, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। बिल्कुल यहां पर भी आपका जो बेस है, आपका जो बेस है उसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो मैंने आपको वॉल्यूम हर एक के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी दी है। आप सारे फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, मैंने हर एक फार्मूलों को समझाने की भी कोशिश की है। तो जितना भी मैंने आपको यहां बताया है उसको आप बहुत ध्यान से इस पूरे लेक्चर को देखिएगा और फार्मूले याद करिएगा। थैंक यू वेरी मच।